महाभारत युद्ध का भी कुछ उपक्रम किया है यहां, युद्ध के उपसंहार का। उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन महाभारत की कथा सुनाने में नहीं है, उसका प्रयोजन है परीक्षित के जन्म के संबंध में सुनाना। भागवत लेखन कैसे हुआ, फिर भागवत सुखदेव जी ने पढ़ा कैसे, ये दो प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब तीसरा है राजर्षि परीक्षित का जन्म कर्म सुनाओ, क्योंकि उनकी कृपा से ही तो यह पवित्र संवाद हम सबको सुनने को मिल रहा है। तो परीक्षित के जन्म को कहने के लिए महाभारत युद्ध के कुछ प्रसंगों का श्री सूत जी ने स्मरण किया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिंगतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भगवान की कृपा से पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन अभी विजय की घोषणा नहीं हुई थी। उसका कारण, क्योंकि एक मूर्धाभिषिक्त राजा दुर्योधन अभी माया से जल को बांधकर सरोवर में छिपा हुआ था। तो जब तक वो प्रत्यक्ष पराजय स्वीकार नहीं करता, तब तक राजर्षि युधिष्ठिर की विजय की घोषणा नहीं हो सकती। खोजो उसको। कुछ बहेलियों ने भीमसेन को बता दिया कि अमुक सरोवर में है। भीम दादा ने ठाकुर जी को बताया, पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन बहेलियों को तो पर्याप्त धन दिया गया, तुमने पता बताया, चलो। तो गए सरोवर के पास, ललकारा, सुन नहीं सका शत्रु की ललकार। दुर्योधन वीर तो था ही, वो तुरंत सरोवर के जल से बाहर निकला और अंतिम गदा युद्ध भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध होने लगे। उसने स्पष्ट कह दिया, हम जीते जी हार मानने वाले नहीं हैं। अब अंतिम फैसला कर लो। मैं अपने सभी भाइयों की मृत्यु का बदला और अपने प्रिय प्राण प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का बदला मैं तुम सबको मार कर ले लूंगा। युद्ध होने लग गया। उस समय भीमसेन ने अपनी प्रचंड गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर, भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, उसकी जंघा को विदीर्ण किया। जंघा पर गदा प्रहार क्यों किया भीमसेन ने? यह अधर्म था। इस बात को दाऊ जी ने कहा कि अधर्म है। गदा युद्ध की मर्यादा है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना, और ये तो स्पष्ट जंघा तोड़ दी। तो क्या भीमसेन ने अधर्म किया? देखने में तो लगता है भीमसेन ने अधर्म किया, लेकिन नहीं। इस बात को स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने ही कर दिया। दाऊ जी देख रहे थे उस युद्ध को। दाऊ जी ने देखा मेरा चेला चोट खा के गिर गया, लोहू लुहान हो गया, जांग टूट गई दोनों, मुंह से खून की उल्टी करता हुआ गिरा। दाऊ दादा भड़क उठे, हलमूशल का स्मरण किया दादा ने, दौड़े भीमसेन की ओर, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये श्री कृष्ण बड़े पक्षपाती हैं। ये अपने आश्रितों के दोष नहीं देखते, इनका स्वभाव मैं जानता हूं। पांडवों की गलती इनको दिखाई नहीं पड़ेगी, पर मैं इस पाप को, अधर्म को सहन नहीं कर सकता। मैं तुझे मार कर तुझे अवश्य दंड दूंगा इसका। भीमसेन भी डर गए, क्योंकि भगवान शेष हैं तो सब बात जानते हैं। युधिष्ठिर का तो मुंह सूख गया, महाराज भीमसेन ही चले जाएंगे तो हमारा विजय किस काम की। दाऊ दादा के क्रोध से बचना बड़ा कठिन है। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, बड़ों के पांव बहुत कच्चे होते हैं, सारा शरीर वज्र का भले ही हो, पर चरण बड़े कच्चे होते हैं, कोमल होते हैं।
ठाकुर जी ने दादा के चरण पकड़ लिए। दाऊ दादा छोड़ो, क्या कर रहे, छोड़ो। बोले हम ये बिल्कुल नहीं करें कि आप दंड न दें, आप तो हमको, भीमसेन को, सबको दंड दे सकते हैं, पर मेरी बात सुनिए तो सही, आप इतना रोष क्यों कर रहे हैं? भीमसेन ने अधर्म किया। भगवान बोले चलो ठीक है, अब पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तब आगे बढ़ सकते हो आप। यह पैतृक अधिकार संपत्ति युधिष्ठिर की थी, इस अधिकार से वंचित किया गया पांडवों को। क्या यह धर्म है? क्या यह धर्म था? निरपराध पांडवों को कुंती के सहित वारणावत में लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया। क्या वह धर्म था? अन्यायपूर्वक, छल पूर्वक जुओं में पांडवों का सर्वस्व छीन लिया गया, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया, और उस समय इसी दुष्ट दुर्योधन ने कहा था कि 5 पुरुषों की पत्नी द्रौपदी, इसकी क्या लज्जा शर्म है, इसको निर्वस्त्र करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। दुशासन को कहा था। उस समय भीमसेन ने कहा था, रे मूर्ख दुर्योधन, द्रौपदी सती साध्वी पतिव्रता है, वो तेरी जंघा पर नहीं बैठेगी, तेरी जंघा पर मेरी गदा बैठेगी। मैं युद्ध में अपनी प्रचंड गदा के प्रहार से तेरी जंघाओं को चूर्ण बनाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। दादा, क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करे तो जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। भीमसेन ने क्षत्रियोचित धर्म का निर्वाह किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। आप भीमसेन के धर्म को अधर्म बता रहे हैं, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? अब फिर जुआ खेला गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अब युद्ध हुआ तो आपके अत्यंत लाडले प्यारे भांजे अभिमन्यु को 6 महारथियों ने अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक मार डाला। अभिमन्यु को मारना क्या धर्म था? अब आप धर्म की दुहाई देने चले? जैसे बाली ने कहा ना, प्रभुसन चलन चातुरी मोर। ठाकुर जी तो इतने बड़े वक्ता सम्राट हैं, इनके सामने किसकी बोलती होगी? महाराज दाऊ जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, क्या कहें भगवान के सामने। इसलिए आप विवेक का आश्रय लो, क्रोध मत करो। भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान दाऊ जी की कमजोरी जानते हैं। कमजोरी जानते हैं? दाऊ जी की कमजोरी क्या है? दाऊ जी सबसे अधिक प्रेम करते हैं सुभद्रा से, अपनी बहन से, और जब बहन से प्रेम है तो भांजे से तो इतना ज्यादा प्रेम है कि दाऊ जी जब तक अभिमन्यु छोटे रहे तब तक दाऊ जी की ही गोद में खेलते रहे। उनको ये पता ही नहीं था, वो तो तीर्थ यात्रा गए थे कि अभिमन्यु मारा गया। जब उनको पता लग गया कि इन दुष्टों ने, 6 महारथियों ने अन्यायपूर्वक, उसमें मारने वालों में ये दुर्योधन भी था, बस दाऊ जी गुस्सा हो गए, बोले अब मरो, अपने किए हुए का फल भोगो, हम जा रहे हैं। कोई बड़े लोग जाएं तो लोगों को कहना चाहिए था, नहीं नहीं महाराज जी, 1 आध दिन और रुकिए, थोड़ा राज्याभिषेक होगा, आशीर्वाद देके जाइए। लेकिन दाऊ जी ने कहा हम जा रहे हैं। किसी को हिम्मत नहीं हुई कि महाराज थोड़ा और रुक जाओ, बोले जल्दी जाएं सो ही अच्छा। दाऊ जी वहां से चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। दाऊ जी गए तो पांडवों की सांस में सांस आई।